बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द डैनिश गर्ल। वक्त होता है सन 1920 का, जहां पर हमें ग्रेडा नाम की एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट को यानी कि पेंटर को दिखाया जाता है। उसके पति भी एक पेंटर ही है जो कि बहुत मशहूर है, जिनका नाम आइनर होता है। जहां आइनर एक बहुत मशहूर पेंटर है, वहीं ग्रेडा उतनी मशहूर पेंटर नहीं है। आज से 6 साल पहले दोनों के दोनों आर्ट क्लास में मिले थे। उसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली। ग्रेडा और आइनर के बीच में बहुत प्यार होता है। ग्रेडा को अपनी एक दोस्त की पेंटिंग बनानी है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता, इसीलिए वो आ नहीं पाती। अब क्योंकि ग्रेडा को टाइम पर पेंटिंग को, अपने पोर्ट्रेट को बनाना है, इसीलिए वो अपने पति आइनर से कहती है क्यों ना तुम उसकी ड्रेस पहनकर बैठ जाओ और मैं तुम्हें देखकर पेंटिंग बना लूंगी। आइनर ऐसे ही करते हैं, पर जब वो उस लड़की की ड्रेस को पहनते तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। उन्हें इतना सुकून पहले कभी नहीं मिला होता। और तभी वो लड़की आ जाती है जिसके बदले वहां पर आइनर बैठे होते हैं, और वो उस ड्रेस को देखकर उन्हें लिली कहकर चिढ़ाती है। अब रात को आइनर अपने गांव के लैंडस्केप की एक पोर्ट्रेट बना रहा होता है, तभी वहां पर ग्रेडा आ जाती है। वो अपनी पत्नी ग्रेडा को बताता है कि जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम हैंस है। वो और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। हम बहुत वक्त एक दूसरे के साथ बिताते थे, लेकिन बाद में वो पेरिस शिफ्ट हो गया और हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। आइनर आज भी उसे याद करता है। रात को जब आइनर सोने के लिए जाता है तो ग्रेडा नाइट सूट पहनकर आती है, जिसे देखकर वो देखता ही रह जाता है। ग्रेडा समझ जाती है कि उसे नाइट सूट बहुत अच्छा लगा है, इसीलिए वो उसे दे देती है। जिसके बाद आइनर उस नाइट ड्रेस को पहनकर बहुत ही सुकून से सोता है और अगले दिन वो कपड़ों के नीचे उसी नाइट ड्रेस को पहन कर रखता है। ग्रेडा को ये बात पता चल जाती है, पर उसे लगता है कि ये आइनर की एक शरारत है। अब उस लड़की का बैले डांस शो होता है, जिसके बदले पहली बार आइनर लड़की की ड्रेस पहनकर अपनी पत्नी के सामने बैठा था। उसकी पत्नी कहती क्यों ना हम उसके शो पर चले, पर आइनर मना कर देता है। आइनर की पत्नी ग्रेडा कहती है मैं तुम्हें एक लड़की के गेटअप में वहां पर ले जाऊंगी। ये सुनकर वो मान जाता है और अब ग्रेडा उसे एक पूरी की पूरी लड़की बनाकर उस शो में ले जाती है ताकि उसे कोई भी पहचान ना सके। अब जब ये पार्टी में जाते हैं तो वहां पर ग्रेडा सबको अपने पति को लिली के नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है। लिली को यानी कि आइनर को इस नई पहचान से बहुत खुशी हो रही होती है। इसी पार्टी में एक लड़का होता है जो उसे देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये एक लड़की है, और धीरे धीरे ये एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे को किस कर लेते हैं। ग्रेडा ये देख लेती है, जो देखकर वो शॉक्ड होने के साथ साथ दुखी भी हो जाती है, और तभी आइनर की नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। उसे अपने साथ ग्रेडा घर ले आती है, जिसके बाद ये दोनों पूरी रात एक दूसरे से बात नहीं करते। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हुआ। अगली सुबह ग्रेडा आइनर से कहती है कि रात को जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। हमने सिर्फ हंसी मजाक में शुरू किया था और मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारे अंदर से लिली कभी बाहर वापस ना आए। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है कि आइनर अपनी इस नई पहचान से, अपने अंदर छुपे हुए इस नए शेड से बहुत ज्यादा खुश होता है। वो इसके साथ सेटिस्फाइड है। हालांकि ग्रेडा चाहती है कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पर आइनर साफ साफ मना कर देता है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, आइनर और ग्रेडा के बीच में बातें कम होना शुरू हो जाती है। वहीं आइनर को दिखाया जाता है जो लड़कियों की तरह बार बार अपने आप को शीशे में निहार रहा होता है, और एक दिन उसे रहा नहीं जाता। वो लड़की के कपड़े पहनकर मेकअप करके एक बार फिर से उसी लड़के से मिलने के लिए जाता है जिसे उसने पार्टी में किस किया था। ये दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। उस लड़के को पता ही नहीं चलता कि ये एक लड़की नहीं बल्कि लड़का है। अब जब आइनर घर आता है तो देखता है कि ग्रेडा एक कोने में बैठकर रो रही है। दरअसल वो सोच रही थी कि आइनर अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। आइनर उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारा ही हूं, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अब आइनर एक बार फिर से लिली बनकर उसी लड़के से मिलने के लिए जाता है, पर इस बार उस लड़के को पता चल जाता है कि ये लिली नहीं बल्कि इसके पीछे एक लड़का है, जिस बात से आइनर को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए वो वहां से चला जाता है। आइनर की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वो हमेशा के लिए अब एक लड़की बनना चाहता है और अब वो किसी भी तरह से अपने जेंडर को हमेशा के लिए चेंज करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेडा को वो आर्ट डायरेक्टर बुलाता है जिसने उसकी वो सारी पेंटिंग्स खरीद ली थी जो उसने लिली की बनाई थी, यानी कि जब उसके
पति ने लिली के यानी कि लड़की के कपड़े पहने थे तो उसने उसका एक पोर्ट्रेट बनाया था। तो आर्ट कलेक्टर ने उससे खरीद लिया था और वो सबको बहुत पसंद आया होता है, इसीलिए पेरिस में एक एग्जीबिशन होती है जिसमें उसे बुलाया होता है। हालांकि वो शुरू में मना कर देती है, लेकिन उसे आर्ट कलेक्टर बताता है कि ये तुम्हारी जिंदगी का करियर का बहुत बड़ा मौका है, तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। और अब ग्रेडा घर पर आकर ये बात आइनर को बताती है। आइनर बहुत खुश होता है क्योंकि हमेशा ग्रेडा एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनना चाहती थी और लिली की फोटो बनाने के बाद अब उसे मौका मिल चुका है। आइनर को लेकर वो पेरिस पहुंच जाती है जहां पर एग्जीबिशन में सब उसकी पेंटिंग की, जो कि असल में लिली की यानी कि आइनर की फोटो होती है, उसकी सुंदरता की बहुत तारीफ करते हैं, सब उससे मिलना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त आइनर यहाँ पर लिली के नहीं बल्कि आइनर के रूप में होता है और उसे लिली की तारीफ सुनकर बहुत खुशी होती है। रात को जब वो अपनी पत्नी ग्रेडा के साथ होता है तो ग्रेडा उसके करीब आना चाहती है पर वो उसे मना कर देता है क्योंकि अब वो अंदर से आइनर की तरह नहीं बल्कि लिली की तरह फील करता है, यानी कि अंदर से वो पूरी तरह से लड़की बन चुका है। हालांकि उसकी पत्नी ग्रेडा उसे वापस पाना चाहती है, वो अपने आइनर को देखना चाहती है। अब उसकी शक्ल तो आइनर की है पर अंदर से वो पूरी तरह से लिली बन चुका है। इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं और एक दिन ग्रेडा पेरिस में हैंस से मिलती है जो कि आइनर के बचपन का दोस्त था। वो उससे पूछती है क्या तुमने बचपन में कभी आइनर को किस करने की कोशिश की थी? वो कहता है कि हाँ, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो ये सवाल क्यों पूछ रही है। वो उसे अपने घर पर इनवाइट करती है और जब आइनर को ये बात पता चलती है तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। अगले दिन जब हैंस आता है तो वो देखता है कि आइनर पूरी तरह से बदल चुका है। दरअसल वो उसे लिली के गेटअप में मिलता है, जो देखकर हैंस पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम लड़का नहीं बल्कि एक लड़की हो। इस बात से आइनर को बहुत दुख होता है क्योंकि अब वो अपने आप को लड़का नहीं समझता। हालांकि ग्रेडा को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिल चुकी होती है, जो चाहती थी वो हो चुका होता है, पर वो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड आइनर को ढूंढ रही है जो उसके पास तो लेटा होता है लेकिन उसके पास होकर भी वो उससे बहुत दूर होता है। वहीं आइनर को दिखाया जाता है जो अपने अस्तित्व की तलाश कर रहा होता है, उसे नहीं पता कि वो आगे चलकर क्या बनेगा। ग्रेडा आइनर की एक और खूबसूरत पेंटिंग बनाती है जिसे सब बहुत पसंद करते हैं। रात को जब पार्टी होती है तो सब वहां कपल में होते हैं लेकिन ग्रेडा अकेली है, इससे उसे बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर हैंस भी आता है जो उसे अपने साथ डिनर के लिए डेट के लिए इनवाइट करता है पर वो मना कर देती है। घर आकर वो देखती है कि आइनर अब भी लिली के गेटअप में होता है। दरअसल अब वो हमेशा लिली बनकर ही रहता है। इस बात से वो अपना आपा खो देती है और कहती है कि मुझे मेरा पति वापस चाहिए। और आइनर ग्रेडा को कहता है कि मेरे अंदर से आइनर मर चुका है, मैं अब पूरी तरह से लिली हूँ। यह सुनकर उसे बहुत दुख होता है। दरअसल वो हमेशा से आइनर से बहुत प्यार किया करती थी और आज भी वो उसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो उसे अपनी जिंदगी में वापस पाना चाहती है जो अब पूरी तरह से नामुमकिन हो चुका है। वो टूट जाती है और बाहर जाती है जहां पर हैंस होता है। हैंस उसे अपने गले से लगा लेता है पर वो एक बार फिर से हैंस से दूर हो जाती है क्योंकि उसे अपने पति से यानी कि आइनर से प्यार है। ग्रेडा इन सब चीजों से थक चुकी है, इसीलिए वो अपने शहर वापस आ जाती है। आइनर के दिमाग में भी बहुत सारे सवाल होते हैं जो उसके खुद के हैं और उन सवालों के जवाब के लिए वो अपने तरह के लोगों की किताबें पढ़ना शुरू कर देता है। लाइब्रेरी में कुछ लोग उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और जब वो घर जा रहा होता है तो वो उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। इसके बाद वो अपने बचपन के दोस्त हैंस के पास जाता है। हैंस उसके जख्मों को साफ करता है और उसे सलाह देता है कि तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। आइनर इसके बाद कई सारे डॉक्टर से मिलता है जो उसे अलग अलग तरह की सलाह देते हैं। कुछ डॉक्टर्स उसे पागल भी समझते हैं, उसे पागल खाने भेजना चाहते हैं पर आइनर किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। आइनर अपने अंदर इस बदलाव से पूरी तरह से टूट चुका है। जब वो घर जाता है तो रो रहा होता है। ग्रेडा उसके पास आती है। आइनर कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ। ग्रेडा कहती है कि सब मेरी गलती है, अगर उस रात को मैं तुम्हें पार्टी में लिली बनाकर नहीं ले जाती तो आज तुम मेरे पास मेरे पति आइनर के रूप में रहते। आइनर कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती कुछ नहीं है, मेरे अंदर एक लड़की थी, एक लिली थी जिसे तुमने सिर्फ बाहर निकाला है। इस पल में ग्रेडा भी एक्सेप्ट कर लेती है कि अब वो कभी भी आइनर को वापस नहीं पा पाएगी। अब वो पूरी तरह से एक लड़की यानी कि लिली बन चुका है। ये दोनों के दोनों एक डॉक्टर के पास जाते हैं और जब वो आइनर की और ग्रेडा की पूरी बात सुनता है इसके बाद वो कहता है कि आइनर के साथ जो कुछ हो रहा है वो नेचुरल है, आइनर को अब कभी वापस नहीं लाया जा सकता। अब वो एक लिली बन चुका है यानी कि उसके अंदर जो एक छुपी हुई लड़की थी वो बाहर आ चुकी है और हमें अब उसे पूरी तरह से
लड़की बना देना चाहिए। इसके लिए हमें 2 सर्जरी करनी होगी और ये सर्जरी बहुत ही खतरनाक है। इसमें आयनर की यानी कि लिली की जान भी जा सकती है। ये इस दुनिया के इतिहास में पहली बार होगा। आज से पहले कभी भी किसी का इस तरह का ऑपरेशन नहीं हुआ। ये सुनकर लिली यानी कि आयनर खुश हो जाता है। ग्रेडा भी इस ऑपरेशन के लिए हाँ कह देती है और कुछ दिन बाद आयनर दूसरे शहर में ऑपरेशन करने के लिए जाता है, पर वो अपने साथ अपनी पत्नी ग्रेडा को नहीं ले जाता। ग्रेडा आयनर को जाते हुए देखकर बहुत दुखी होती है। उसे लगता है कि आज वो आखिरी बार अपने आयनर को देख रही है। इसके बाद वो पूरी तरह से लड़की में बदल जाएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन ग्रेडा को आयनर की याद आ रही होती है। हालांकि हैंस उसके करीब आने की कोशिश करता है, पर अब भी वो आयनर से प्यार करती है। इसीलिए वो उस हॉस्पिटल में चली जाती है जहां पर उसकी सर्जरी हुई होती है। आयनर यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन में होता है। उसका मेल पार्ट निकाल दिया गया होता है। आयनर ग्रेडा को देखकर बहुत खुश होता है। वो उसे हर तरह से सपोर्ट करती है। वो उसे वापस घर ले आती है जहां पर वो उसकी देखभाल करती है। जल्दी आयनर पूरी तरह से ठीक हो जाता है और अब ये दोनों पति पत्नी की तरह नहीं बल्कि अब एक दोस्त की तरह रहते हैं। पर आयनर की अभी एक और सर्जरी होनी है जिसके बाद वो पूरी तरह से लड़की बन जाएगा। आयनर अब यहाँ पर एक ऐसी शॉप में काम करना शुरू कर देता है जहां पर सिर्फ लड़कियां काम करती है और उसे ऐसा करके बहुत खुशी मिलती है। साथ ही वो उस लड़के से भी मिलता है जिसे उसने सबसे पहले पार्टी में किस किया था। आयनर की जिंदगी में अब सब कुछ ठीक हो चुका है। उसकी अब नई पहचान लिली से है। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और एक बार फिर से लिली डॉक्टर से मिलती है जो उसके दूसरे ऑपरेशन करने की बात कर रहा होता है और ये ऑपरेशन बहुत ही रिस्की होता है। ग्रेडा उसे साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें इस ऑपरेशन के लिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन लिली कहती है कि मैं अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर हूं। मैं पूरी तरह से लड़की बन जाऊंगी। और अब ऑपरेशन की तैयारी होती है। ग्रेडा को इससे बहुत दुख होता है। हैंस भी वहीं पर होता है। वो उसके गले लगकर रोने लगती है। दूसरी तरफ लिली का ऑपरेशन शुरू हो जाता है जो पूरे 24 घंटों तक चलता है। इस ऑपरेशन के बाद एक बार फिर से ग्रेडा लिली के पास आती है। वो बहुत ज्यादा पेन में होती है। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ चुका होता है। दरअसल ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर लिली को एक सेटिस्फैक्शन है। वो ग्रेडा से कहती है कि मैं आज कंप्लीट हो गई। जो मैं अपनी जिंदगी में बनना चाहती थी मैं बन गई। पर अब उसका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैलना शुरू हो जाता है। लिली ग्रेडा से कहती है कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मैं गार्डन को देखना चाहती हूँ। ग्रेडा उसे बाहर ले जाती है जहाँ पर उसे बताती है कि रात को मैंने एक सपना देखा जहाँ मेरी मॉम ने मुझे लिली कहकर पुकारा। साथ ही वो ग्रेडा से कहती है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी लड़की पत्नी के रूप में मिली। इससे बड़ी बात मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकती थी। और इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है जिससे ग्रेडा पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उसके अलावा उसका इस जिंदगी में इस दुनिया में कोई भी नहीं था। कुछ महीने बीत जाते हैं। ग्रेडा हैंस के साथ जो बचपन में आयनर के साथ उसी के गांव में रहा करता था आयनर के गांव जाती है और वो उन सभी घाटियों को उन पेड़ों को देखती है जिनके आयनर हमेशा पोर्ट्रेट बनाया करता था। ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और तभी उसके गले में आयनर का यानी कि लिली का जो स्कार्फ होता है वो उड़ जाता है। हैंस उसे लेने के लिए भागता है लेकिन वो उसे रोक लेती है और कहती है कि आज वो आजाद हो गई। जो बनना चाहती थी, जो करना चाहती थी उसने कर लिया और अब वो जहां उड़ना चाहती है उसे उड़ने दो। लिली की मृत्यु के बाद भी ग्रेडा उसकी तस्वीरें बनाती रही जो लोगों को बहुत पसंद आई। दरअसल इंसान के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। अगर किसी लड़की के अंदर लड़कों वाली फीलिंग्स हो या किसी लड़के के अंदर लड़कियों वाली फीलिंग्स हो तो वो जानबूझकर नहीं करती, बल्कि शायद कुदरत ने उन्हें ऐसा ही बनाया है और हमें उन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसी के साथ ये सच्ची दर्द भरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आयनर यानी कि लिली इस दुनिया की वो पहली इंसान थी जिसने अपने जेंडर को चेंज करने के लिए ऑपरेशन करवाया था। ये फिल्म ईयर 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.1। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।